सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। माता मरियम तू है रानी, तू ही है सबकी सहायनी। माता मरियम तू है रानी, तू ही है सबकी सहायनी। माता मरियम तू है रानी, तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को, तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को। आओ माँ मुझको सिखाओ, आओ माँ मुझको चलाओ, आओ माँ मुझको सिखाओ, आओ माँ मुझको चलाओ। माता मरियम तू है रानी, तू ही है सबकी सहायनी। माता मरियम तू है रानी। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती क्लास में पवित्र रोजरी के विषय में मनन चिंतन करते आए। 2 क्लासों में हम लोग ये मनन चिंतन किया, ये अक्टूबर महीने में रोसरी माला कैसे विशेष रूप से करना है, और इस अक्टूबर महीने को रोसरी भक्ति का माह या रोसरी का पर्व या रोसरी की रानी के पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं। आज विशेष रूप से मन चिंतन करने के लिए आग्रह करता हूं, इस रोसरी जपने से क्या फायदा मिलता है। मेरे जीवन का एक उदाहरण पिछले क्लास में मैं बताया था, एक दर्शन के विषय में, और वो मुझे पवित्र जपमाला रोज भक्तिपूर्वक मनन चिंतन करते हुए कुछ समय लगा करके भिन्न भिन्न भेदों पर अपने जीवन को भी उसमें समर्पित करते हुए प्रार्थना करना, और हर भेद किसी विशेष मतलब के लिए समर्पित करते हुए संसार भर के जरूरतों के लिए, विशेषकर जो लोग मुझसे प्रार्थना का मांग करते हैं उनको याद करते हुए समर्पित करना, ये आदत मैंने धीरे धीरे शुरू किया। इसके द्वारा मैंने अनेकों चमत्कार मेरे जीवन में देखा है। किस प्रकार माँ के हाथ पकड़ करके चलने में एक बच्चा सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार माँ मरियम के हाथ पकड़कर उनके साथ चलकर हमारे जीवन के मुक्ति के इन 20 भेदों को यदि रोज हम लोग मनन चिंतन करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो उसके द्वारा बहुत ही कृपाएं, आशीषें हम प्राप्त करते हैं। तो आज के क्लास में कुछ ऐसे कुछ घटनाओं को
याद दिलाना मैं चाहूंगा। जो रोसरी भक्तिपूर्व करने वाले लोगों को मां मरियम ने 15 वादाएं की हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं। 15 वादाएं क्या क्या है इंटरनेट में आप ढूंढ सकते हैं। मेरे जो किताब है पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ, उसके अंदर भी उसको दिया हुआ है और आप उससे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो वादा तो है जो सही रूप से रोसरी करते हैं, सबसे पहले मनन चिंतन करना और उसके अनुसार अपने जीवन को उस भेद में अर्पित करते हुए प्रार्थना करना और किसी मतलब के लिए उस भेद को समर्पित करते हुए प्रार्थना करना। इस प्रकार बड़े भक्ति के साथ, जिस प्रकार एक बाइबल हम भक्ति पूर्वक विश्वास पूर्वक पढ़ते हैं, उसी प्रकार उससे भी आगे बढ़ करके भक्ति पूर्वक मां के साथ बैठ करके ये प्रार्थना करने पर अनगिनत वरदान। मैं पहले फौज में नौकरी करता था। हम लोगों के पास शत्रुओं को मारने के लिए तोप दिया जाता है ना, कई प्रकार का राइफल्स होते हैं, हथियारे होते हैं। तो जब मैं फौज में था, हाँ, हमारे पास ऑटोमेटिक राइफल दिया जाता है। उसके अंदर करीब 30 राउंड गोली एक साथ मार सकता था। 30 राउंड, जो उस समय का ऑटोमेटिक राइफल, आजकल और भी एडवांस हो गया। लेकिन मां मरियम ने हमारे हाथ में शैतान के खिलाफ, पाप के खिलाफ लड़ने के लिए ऐसा एक शस्त्र दिया, जिस शस्त्र में 59 गोलियां निकलती हैं। एक रोजरी माला मां मरियम ने जो पकड़ाया, इसमें 59 मोतियां हैं। इसको हम लोग 59 गोलियां कहते हैं। इसको पकड़ कर रखो, इसका मतलब शत्रु आ रहा है, 59 गोली मारना यह है। तो इस रोजरी का भक्ति करने में हम लोगों को अनगिनत इस प्रकार कृपा वरदान मिलेगा। पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने बोला था, रोजरी करने पर जर्मनी, जो दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद रशियन, एक भाग रशियन कब्जे में, एक भाग अमेरिका, ऐसे ऐसे कर करके डिवाइड 4 भागों में डिवाइड हुआ था, है ना। लेकिन वो मुख्यतः ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, पूर्व और पश्चिम के रूप में डिवाइड किया। ईस्ट के ऊपर कम्युनिज्म का, अर्थात रशियन पकड़ रखता था, और ईस्ट जर्मनी ने अपने हाथ से कोई वेस्ट जर्मनी में ना जाए, इसलिए उसके बीच में बर्लिन में एक ऐसा बड़ा दीवार बना दिया था, कोई दूसरे पक्ष में, दूसरे साइड में ना जाए। बर्लिन दीवार कहते हैं। और कम्युनलिज्म को बढ़ावा, लोग परेशान। लेकिन कैथोलिक कम्युनिटी ये नहीं चाहता था निरीश्वरवाद आए, जो भक्ति पूर्वक जीवन जीते हैं उनको जीने नहीं देना। वहां पर कम्युनलिज्म उनके ऊपर थोपा जा रहा था। तो रोसरी उठा करके जब प्रार्थना करने लगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। और हमें मालूम है 13 जून 1990 को उस बर्लिन दीवार गिराया गया। करीब 30 साल से पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के बीच में यह दीवार, एक दूसरे के विरुद्ध यह दीवार खड़े हो गया था। 30 सालों तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन रोसरी भक्त लोग इकट्ठे हो गया, एक दिन उस दीवार को टूटना ही पड़ा। और 3 अक्टूबर 1990 को
दोनों जर्मनी एक हो गया, बड़े शक्तिशाली एक साम्राज्य, एक देश बन गया। रोजरी प्रार्थना इस प्रकार अनेकों दीवारों को गिरा सकते हैं, हमारे विरुद्ध लड़ने वालों को गिरा सकते हैं, हमारे विरुद्ध बताने वाले, हमारे विरुद्ध रहने वाले, हमसे दुश्मनी करने वाले, ऐसे दुश्मनी को गिराने वाला एक शस्त्र है रोसरी माला। यदि आप भक्ति पूर्वक आपको दुख देने वाले, कष्ट देने वालों के लिए रोज रोसरी उठाते हुए मां मरियम के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे, बर्लिन दीवार जैसे गिरा, एक दिन आपका शत्रु को भी प्रभु के सामने घुटना टेकना पड़ेगा, उस शत्रुता मिट जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। करीब 2002 में अफ्रीकन कंट्रीज में बोको हराम नाम का इस्लामिक आतंकवादी गुट शुरू हुआ था। मेन टारगेट ईसाई धर्म को नष्ट करना। उस समय पर 2009 में मैदुगुरी डायोसिस में, नाइजीरिया के मैदुगुरी डायोसिस में बिशप ओलिवर डी योम बिशप बन करके आए। जब वो बिशप बना, अपने धर्म प्रांत को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित किया और धर्म प्रांत के हर एक परिवार से आग्रह किया, रोज परिवार में प्रार्थना कीजिए, ये आतंकवाद सब नष्ट हो जाएगा। और हमें मालूम है 2014 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। ये आतंकवादी लोग स्कूल में घुस करके 276 बच्चों को उठा ले गए और उस डायसिस से करीब 80-90 हजार लोग पलायन किया। उस डायसिस के करीब 6000 लोग मर गए। पुरोहित लोग, धर्मवान लोग अपने को कहीं ना कहीं भाग करके छिपाया। इस 2014 में एक दिन बिशप ओलिवर डी योम पवित्र परम प्रसाद के सामने घुटने टेक करके इस रोजरी माले को अपने हाथ में उठा कर रखा और रोजरी करना, प्रार्थना करना शुरू किया। उस रोजरी के बीच में उन्हें प्रभु ईसा मसीह का एक दर्शन मिला। एक दुधारी तलवार ईसा मसीह ने बिशप के हाथ में रखा और वो हाथ में रखते ही बिशप के हाथ में वो एक रोजरी बन गया। इसके बाद यीशु ने कहा, इस शस्त्र के द्वारा बोको हराम पर तुम कब्जा कर सकते हैं। बोको हराम नामो निशान मिट जाएगा। इस हथियार को इस्तेमाल करो। ईसा मसीह ने दुधारी तलवार दिया। पवित्र बाइबल के अनुसार दुधारी तलवार ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन का चिन्ह है दुधारी तलवार। ईसा मसीह ने उस दुधारी तलवार जब बिशप के हाथ में रखा, वो एक रोजरी बन गया। अर्थात ये रोजरी प्रार्थना हम बाइबल को जिस प्रकार मनन चिंतन करते हैं, ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य को 20 घटनाओं को विशेष रूप से मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करता है। इसलिए दुधारी तलवार रोजरी बन गई। अर्थात इस रोजरी प्रार्थना बाइबल का मनन चिंतन है। और जब ये रोजरी उठाएगा, रोजरी प्रार्थना सही रूप से करेगा, ये बोको हराम और आतंकवाद नामो निशान एकदम मिट जाएगा। तुरंत बिशप ने पूरे धर्म प्रांत में पत्र भेजा, हर विश्वासी से आग्रह किया, हर स्कूल में रोजरी माना, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर दफ्तर में, हर घर में हर रोज
रोसरी माला करना शुरू किया। उसका फलस्वरूप आज इस बोको हराम का नाम हम लोग नहीं सुनते। हालेलुया। यह है पवित्र रोसरी का शक्ति। आप उसको उठा करके थोड़ा स्तुति करना, प्रार्थना करना सही रूप से। ये 5 मिनट में 10 मिनट में बोल करके खत्म करना, एक हे पिता हमारे 10 प्रणाम मरिया बोलना, यह रोजरी माला नहीं है। इस पर मनन चिंतन करना जरूरी है। इस पर अपने जीवन को उस रोजरी में अर्पित करना, उस घटना में अर्पित करना जरूरी है। किसी विशेष मतलब के लिए हर भेद को समर्पित करना जरूरी है। हर शब्द को अपने हृदय से हे पिता हमारे हो या प्रणाम मरिया हो या तृत्व स्तुति हो या फातिमा प्रार्थना हो, कुछ भी बोले वो अपने हृदय से निकलने वाला प्रार्थना होना चाहिए। जल्दी बोल करके खत्म करने वाला प्रार्थना नहीं। मां मरियम ने एक संत से कहा, बेटी यदि आपके पास समय कम है, ये पूरा रोजरी नहीं कर पा रहा है, 500 भेद नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा करो ना, एक भेद कर लो। लेकिन उसको मनन चिंतन करने के बाद भक्ति पूर्वक उसे प्रार्थना करना। जल्दी जल्दी 5 भेद बोलने से की अपेक्षा एक भेद आराम से मनन चिंतन करते हुए करना अच्छा है करके सिखाया। दूसरा वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया कई देशों को अपने अधीन करने के लिए कोशिश किया। विशेषकर कम्युनलिज्म को हर देश में फैलाने के लिए कोशिश की। 1960 में उनका यह दबाव और ज्यादा हो गया। कई कंट्रीज कम्युनलिज्म के अंडर में आ गई, विशेषकर क्यूबा पूर्ण रूप से 1960 में एक कम्युनिस्ट कंट्री देश बन गया। इसके बाद रशिया का नजरदा ब्राजील की ओर। ब्राजील उस समय पर एक कैथोलिक कंट्री है। कैथोलिक लोग, क्रिश्चियन लोग वहां पर सबसे ज्यादा थे। इसलिए वहां के कैथोलिक विश्वास ये नहीं चाहता था इस निरीश्वरवाद हमारे देश में आवे। लोग चर्च छोड़ रहे, प्रार्थना छोड़ रहे, ईश्वर नहीं है, ऐसा विश्वास में जाना नहीं चाहते थे। वहां के कार्डिनल देवानुस रेडियो के द्वारा कैथोलिकों से यही आग्रह किया, आप लोग ब्राजील को बचाने के लिए रोसरी अपने हाथ में उठाइए। रक्त शांति रूप से हम इसका सामना करेंगे। कार्डिनल का बात सब लोगों ने मान लिया। धीरे धीरे कई प्रेयर ग्रुप्स शुरू हो गए, विशेषकर स्त्रियां कई ग्रुप्स बनाए। सरकार उसके खिलाफ कोशिश किया, क्योंकि उस समय का वहां का प्रेसिडेंट चाहते थे एक कम्युनिस्ट राज्य बने, कम्युनिज्म आ जाए। लेकिन ऐसे छोटे छोटे महिलाओं का ग्रुप इतना बढ़ गया, आखिर में 1 अप्रैल 1964 को, 1 अप्रैल 1964 को वहां का प्रेसिडेंट और सरकार के कई अधिकारी उस देश को छोड़ करके भागना पड़ा। रोसरी माला का ताकत, ग्रुप में शांतिपूर्वक जुलूस लगाते हुए पूरा देश जब बाहर निकला, प्रेसिडेंट को और अन्य ऐसे अधिकारियों को उस देश को छोड़ करके भागना पड़ा। ये हालत है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया के ऊपर भी रशिया का कब्जा था। उन्होंने भी यही किया। वहां पर एक फ्रांसिस्कन पुरोहित फादर पेरिस आगे आए, ऑस्ट्रिया के लोगों से आग्रह किया, लाखों लोग
वादा किया उस पुरोहित के साथ हर रोज रोजरी प्रार्थना, रोजरी जुलूस करने के लिए। उसका परिणाम स्वरूप एक चमत्कार हुआ। आज भी देश इस पर मनन चिंतन करते हैं, कई कंट्रीज इस पर मनन चिंतन करते हैं। आखिरी 13 मई 1955 को, 13 मई 1955 को रशिया ऑस्ट्रिया के साथ संधि क्यों किया? एक बूंद रक्त, एक बुलेट भी फायर नहीं हुआ, शांति के साथ ऑस्ट्रिया को फ्रीडम दे दिया, आजाद कर दिया। इसके पीछे का कारण है रोसरी। तो रोसरी के द्वारा रशिया का पतन होने का पीछे का कारण, फातिमा में मां मरियम ने दर्शन में यही तो कहा था, देश में शांति आने के लिए रोसरी उठाओ। रोसरी के द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, क्रिश्चियों को मार डाल रहा है, क्रिश्चियों को जीने नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे जो भी मुसीबतें खड़ा करने वाला जो शक्ति है वो नीचे गिरेगा। एक और छोटा सा उदाहरण फिलीपींस का लेते हैं। फिलीपींस में मार्कोस 14 साल डिक्टेटरशिप, स्वेच्छाधिपति था, जबरदस्ती प्रेसिडेंट बनकर के रहना। बीच में इलेक्शन हुआ, नीनो नाम का व्यक्ति प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, लेकिन मार्कोस ने उनके परिवार के सामने, उनके पत्नी और अन्य लोगों के सामने ही उन्हें गोली मार करके मरवा डाला। तब उनके पत्नी अक्विनो इसके खिलाफ आवाज उठाना और फिलीपींस के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे। लेकिन कई लोग प्रोटेस्ट करते हुए जब सड़क पर उतरे, क्योंकि उस देश का हालत बहुत खराब हो गया। ये मार्को और उनके पत्नी इमेल्डा के विषय में बोलते हैं, हजारों जोड़ी जूता रखने वाली, ड्रेस, पैसा, लोग गरीब है, देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये मार्को और उनके पत्नी ऐसा पैसा का वेस्ट कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था, तो लोग सड़कों पर। आखिर में मार्कोस ने डिक्लेयर किया 7 फरवरी 1986 को इलेक्शन करवाने का। इलेक्शन तो डिक्लेयर हुआ, कई लोग इलेक्शन में खड़े, लेकिन वोटिंग के दिन 7 फरवरी 1986 को पूरे फिलीपींस में खून खराबा हुआ। जबरदस्ती मार्कोस ने अपने को ही प्रेसिडेंट घोषित किया और आर्मी को उपयोग किया, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है आंख बंद कर करके उनके ऊपर गोली मारने के लिए। आर्मी इवन टैंक लेकर के सड़क पर उतरे, टैंक, जो भी झुंड, जो भी भीड़ आते हैं गोली मारने के लिए। तब मनीला के आर्च बिशप कार्डिनल जन सब लोगों से आग्रह किया, शांति कीजिए। अपने हाथों में रोसरी उठाई, रोसरी हाथ में रख करके प्रार्थना करना शुरू करो। रोसरी करते हुए शांतिपूर्वक सड़क पर उतर आए। ये सुन करके लोग सड़कों पर उतरने लगे। पूरे फिलीपींस अपने हाथ में रोजरी माला लिया, प्रार्थना करता हुआ, भक्ति करता हुआ शांतिपूर्वक जुलूस निकालना शुरू किया। जो आर्मी उन लोगों के चारों उनको घेरते हैं, देखा शांतिपूर्वक उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सुन करके
एक एक फौजी अपना टैंक छोड़ करके इन लोगों के साथ आकर के घुटना टेक करके प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति करना शुरू किया। जब आर्मी प्रार्थना करना शुरू किया, मार्कोस डर गया। 2 सप्ताह की इस रोजरी माला, 2 ही सप्ताह जब खत्म हुआ, 26 फरवरी 1986 को मार्कोस देश छोड़ करके भागे। देखिए 2 सप्ताह 15 दिन का रोजरी माला, जब जनता इकट्ठा हुआ, एक साथ प्रार्थना करने लगी, वो प्रेसिडेंट को उस देश को छोड़ करके भागना पड़ा। इसके बाद अक्विनस प्रेसिडेंट बनते हैं। फिलीपींस में शांति आ गया। एक और उदाहरण सेकंड वर्ल्ड वॉर का, दूसरी विश्व महायुद्ध का हम लोग ले सकते हैं। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एक एटम बॉम्ब गिराया था। हिरोशिमा में गिरा, उसके करीब 1 किलोमीटर के चारों तरफ का जगह तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया। हिरोशिमा, लाखों लोगों का मृत्यु हुआ। और आज भी उस एरिया में जन्म लेने वाले बच्चों के विषय में कहते हैं, इस आटम का उनके शरीर में कुछ ना कुछ अंगवैकल्य या बीमारी के साथ जन्म लेते हैं। आज भी, इतना वर्षों के बाद भी उस रेडिएशन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उसका इफेक्ट हो रहा है, जीन में चला गया। लेकिन उस हिरोशिमा में ही एक जगह पर 8 जेस्यूट फादर्स बैठ करके रोसरी कर रहा था। अपने हाथ में रोसरी उठाते हुए वे देश में जो लड़ाई चल रहा है, दुनिया में जो विश्व महायुद्ध चल रहा है, उसके कारण दुखी होकर के मां मरियम के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ये 8 पुरोहितों को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद करीब 200 बार इन लोगों का टेस्ट किया गया। इनके शरीर का हर नस नस का टेस्ट किया। इस आटम का इफेक्ट इनके शरीर में, इनके जीवन में कहीं है कि नहीं। सब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग अचंभे में आ गए। इन 8 पुरोहितों को कुछ नहीं हुआ। फादर हुबर्ट हसजे इसका गवाही देते हैं। नूह के पोत में जिस प्रकार नूह, उनके परिवार 8 जन बच गया था जल प्रलय से, उसी प्रकार आटम बॉम्ब गिरा। मां मरियम का वो संरक्षण इन 8 लोगों को मिल गया। अर्थात मां मरियम को इसलिए लिटनी में हम लोग बोलते हैं नूह का पोत, जो बचाने वाला, दाऊद का गढ़। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों तरफ दाऊद ने गढ़ बनाया, दीवार बनाया, यरूशलेम सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मां का भक्ति करते हैं, रोजरी जपते हैं, इस प्रकार संरक्षण में रखते हैं। मेरे जीवन के एक छोटा सा और उदाहरण, 2010 अप्रैल 26 तारीख को मेरे एक बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ। मैं चलते ट्रेन में दौड़ करके गए, चढ़ने का कोशिश किया। रायगढ़ धर्म प्रांत में एक जगह पर रेटिट था। रेटिट के बाद वापस मेरा घर जबलपुर आने के लिए ट्रेन पकड़ना था। मैं स्टेशन पहुंचते ट्रेन चल रहा, दौड़ करके गए, चढ़ने के लिए कोशिश किया, मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं ट्रेन के नीचे चला गया। जिस जगह से मैं बस पकड़ करके रेलवे स्टेशन आया, करीब
मेरे ख्याल में 1-2 घंटा लगा था बस में सफर। पूरे सफर में मैं रोसरी माला हाथ में रख करके प्रार्थना करते हुए आया। और ये ट्रेन पकड़ने के लिए मैं गया, मेरे हाथ में रोजरी माला था और मैं ट्रेन के नीचे गए। ट्रेन काफी दूर तक मुझे लेकर के गए। मेरे आंखों का रोशनी सब चला गया। मैं एक प्रकार का अपाहिज हुआ, मेरे ऊपर से ट्रेन सब निकले। सब लोग बोला कट गया, मर गया, क्योंकि उस स्टेशन में जितने भी लोग इससे पहले गिरे सब टुकड़े टुकड़े हुआ है। लेकिन प्रभु ने मुझे कटने से बचाया। हाँ, जरूर दोनों पैरों से मैं अपाहिज हुआ था। मेरा पैर दोनों घायल था और मेरा पीठ पूरा छिला हुआ था, सर पे कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद मुझे दिखना शुरू हुआ, होश आया। पास के एक अस्पताल में लेके गए। तुरंत मेरा दोनों पैरों का ऑपरेशन। उस ऑपरेशन थिएटर में भी मेरे हाथ में रोसरी माला था, मैं रोसरी जप रहा था। इसके बाद जबलपुर लेके आए। वहां पर मेरे दाहिना पैर बहुत ज्यादा खराब, चमड़े गए, मांस गए, हड्डियां पूरा चिकना चूर। कई लोग मुझे अभी सुन रहा है, इसका साक्षी है, आपको मालूम है मेरा पैर कैसा था। वहां ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर ने मेरा पैर को अम्ब्यूट करने के लिए, काटने के लिए कहा। प्रभु की इच्छा वो नहीं था। और उसी पैर में मैं आज चल रहा हूं, प्रभु का सेवा कर रहा हूं। प्रभु की स्तुति हो। कई लोग पूछते हैं तो रोजरी आप किया, आपके ट्रेन से गिरा क्यों? ट्रेन से गिरा मेरे पाप के कारण, मेरे गलती किया। चलते ट्रेन में दौड़ करके चढ़ना, मेरे पाप मुझे गिराया। लेकिन मुझे बचाने वाला ईश्वर मेरे साथ था, क्योंकि मैं मां के हाथ पकड़ करके चल रहे थे। एक और छोटा सा उदाहरण बोल करके खत्म करता हूं। आयरलैंड के फादर पैट्रिक रोसरी माला का पुरोहित कहते हैं। ये 1932 में होली क्रॉस ऑफ नॉट्रडेम में एक पुरोहित बनने के लिए ज्वाइन किया और 1938 में इनको खांसी आना शुरू हो गया और इसके बाद वो खून उल्टी करना शुरू किया। जांच में पता चला ये टीबी बहुत ज्यादा है, इनका टीबी का लास्ट कंडीशन, बहुत खराब कंडीशन। और उस समय पर टीबी का कोई इलाज नहीं। जिनको टीबी इस प्रकार हुआ उनको मरना है। और उनका एक बहन मां मरियम के बहुत बड़े भक्त थे। बहन का नाम है नेली। अपने भाई पैट्रिक से कहा, भाई तुम अपने को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित कीजिए, रोसरी उठा करके प्रार्थना करना शुरू करो। वो सुन करके ये फादर पैट्रिक रोसरी उठाए, प्रार्थना करना शुरू किया, मां को अपना जीवन समर्पित किया। कुछ ही दिनों के बाद उनके बीमारी सिम्टम्स सब दूर हुआ। फिर से जांच किया गया। उनके लंग्स में, फेफड़े में जो पाचस दिखता है जो टीबी पेशेंट का, वो पूर्ण रूप से मिट गया, खत्म हो गया। फिर से टेस्ट करके देख रहा है, लेकिन उनको कोई पाचस नहीं है। पूर्ण रूप से वो उस रोग से मुक्ति प्राप्त की। 1941 में वो पुरोहित बने। इसके बाद अपने पूर्ण जीवन रोसरी माला, रोसरी का प्रचार, इसमें अपना ही गवाही देते हुए वो जीना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सबसे पहले सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति फादर पैट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, रेडियो आदि आदि को इस्तेमाल करते हुए वो ये सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ बैठ कर प्रार्थना करता है वो एक साथ जीता है। उनके बीच में, परिवार में अशांति नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
तो परिवार में पारिवारिक प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना के अंत में एक रोजरी माला करना फादर पैट्रिक ने लोगों से आग्रह किया। परिवार में हम भी हर रोज पारिवारिक प्रार्थना, 1 घंटे का प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, गीत गाना, संध्या वंदना, जो प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से संध्या प्रार्थना लिखा है, पारिवारिक प्रार्थना लिखा है। परिवार मिलकर के कैसे प्रार्थना करना है और पूरा प्रार्थना जितना हमारे परिवार के लिए, संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना है, सब कुछ प्रभु की स्तुति आराधना सब उसके अंदर है। और उसके आखिरी में एक रोजरी माला, यह रोजरी माला हमारे परिवार को एक साथ बांधेगा। समय की ओर नहीं देखना, प्रार्थना कीजिए कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना। हमारा मातृछाया मिनिस्ट्री 7 बजे से प्रार्थना करते हैं। मेरे घर में हर रोज हम लोग कोशिश करते हैं करेक्ट 7 बजे हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं, 8 सवा 8 बजे के बाद ही खत्म होते हैं। आप लोग भी शामिल हो जाइए। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना संध्या समय पर हो, परिवार के सब लोग उसमें शामिल हो और मिलकर के प्रार्थना करें। वो प्रार्थना हमारे घर को बचाएगा। पारिवारिक प्रार्थना के विषय में, परिवार के विषय में आगे क्लास आ रहा है, उसमें आगे बताऊंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। इस रोसरी की शक्ति को आज हम लोगों ने पहचाना, सुना। निर्णय कीजिए हर रोज 4 रोसरी करने का, आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद मनन चिंतन करते हुए अच्छी तरह करने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए, चाहे कितना भी हमें कष्ट उठाना पड़े। इस अक्टूबर महीने में पूरा परिवार इस प्रार्थना को शुरू करेंगे और हर रोज, केवल अक्टूबर में नहीं, जीवन में ऐसा कोई एक दिन नहीं होगा जो हमारा परिवार प्रार्थना नहीं किया और व्यक्तिगत रूप से 4 रोसरी करने का। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए और अन्य लोगों को भी ये भेजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य लोगों को भेज करके इस शुभ संदेश को हमारे इस चैनल के द्वारा बाइबल के सही रूप से क्लासेस देने का कोशिश कर रहा हूं और वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे, जरूरतमंद के पास पहुंचे, लोगों का विश्वास बढ़ाए, यीशु मसीह में आए मुक्ति प्राप्त कर पाए। आपको जय यीशु।